बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन उनसे पहले हमें एक सीखना होगा 5 ऐसे नंबर जिनके पीछे में 5 होता है। जैसे 5 का स्क्वायर अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे 25। फिर उसके बाद 15 का स्क्वायर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे बताइए 225। फिर 25 का स्क्वायर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे 625। फिर 35 का स्क्वायर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 1225। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है हमें, देखिए यहाँ पे हर नंबर के पीछे क्या आ रहा है 25। अब देखिए ये तो हमारा हो गया बेस, यही बेस आपको हर जगह मिल रहा है। ऐसे नंबर जिनके पीछे 5 होता है उनमें हमेशा जब उनका आप स्क्वायर करेंगे तो आप लास्ट दो नंबर 25 पाएंगे। ठीक है, अब हमको बात करनी है आगे वाले नंबरों पे। किस पे बात करनी है, इन नंबरों पे। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, और इसको कैसे आ रहा है ये देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 है। अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 का तो क्या आता है 2। यहाँ पे 6 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास 2 है। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास 12 है और यहाँ पे 3 है, यानी 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो हमारे पास क्या आ रहा है 12। यानी अगर हम 10 से बोलिए अभी कहाँ बता रहे हैं, अभी तो बता ही रहे हैं तभी तो समझ में आएगा। देखिए पहले देख लीजिए पूरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो 1 दिख रहा है आपको, इसमें हमने मल्टीप्लाई किसका किया है। अगर हम नंबर लाइन में जाएंगे तो 1 के बाद क्या आ रहा है 2, तो हमने मल्टीप्लाई किसका किया 2 का। अगर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब नंबर लाइन में देखते हैं तो 1 के बाद क्या आ रहा है 2, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया 2 आ गया। यहाँ पे लिख दिए 225, 25 बेस में रहेगा हमेशा। अब यहाँ पे 2 है, 2 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है 3, तो 2 का मल्टीप्लाई किसमें कर दिए 3 में तो क्या आ गया 6, 6 आ गया और बेस में हमने 25 लिख दिया, यानी 625 आ गया। यहाँ पे क्या नंबर है, यहाँ पे नंबर है 3 और 3 का मल्टीप्लाई हमने किसमें किया है बताइए। 3 का मल्टीप्लाई हमने किसमें किया है 3 का मल्टीप्लाई हमने किया है 4 में, और 3 4 जो क्या आ रहा है 12, और 12 हमने लिख दिया, पीछे 25 लिख दिया है। और आगे देखते हैं, जैसे ये 4 है 5 है तो हमको पीछे तो क्या लिखना है 25। आगे वाले में क्या करना है 4 का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 और 5 हमको किससे मल्टीप्लाई कर देना है उसके आगे वाले से। 4 के लिए हमें क्या करना है 4 के लिए 4 के लिए हमें उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 5 में, 4 5 जा कितना आता है 20, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 20 25। ठीक है 20 25, इसको अपनी कॉपी में करिए, इसको अपने कॉपी में करिए। तो और आगे बताएं, इसको आप अपने कॉपी में करिए तो स्क्वायर रूट बहुत सरल तरीके से बताएंगे, जिससे आसानी से आप स्क्वायर रूट देखते ही पता पा जाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। हो गया, चलिए अब देखते हैं हम, जैसे 75 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो 75 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो बेस लिख देंगे 25। अब इस बेस के आगे कौन सा नंबर लिखा जाएगा ये देखना है, तो हम यहाँ पे आगे नंबर देखेंगे, क्योंकि इस 5 स्क्वायर का तो हमने 25 लिख दिया। अब 7 स्क्वायर के बदले में क्या लिखना है, यानी 7। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद कौन सा नंबर आता है नंबर लाइन में 8, यानी इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 8 से। और 8 सत्ते कितना होता है 8 7 जा 56। और अगर और यहाँ पे हम क्या कर देंगे लिख देंगे 56। ठीक है, कहाँ पे 56 लिखना है 25 बेस के आगे 5 6 2 5। ठीक है, अब आप हमको 85 का स्क्वायर निकाल के बताइए, 95 का स्क्वायर निकाल के बताइए। ठीक है, और 55 का स्क्वायर निकाल के बताइए, 55 का स्क्वायर निकाल के बताइए, जल्दी करिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो क्वेश्चन पूछे, अगर नहीं बोल पा रहा है तो वहाँ मैसेज का ऑप्शन है, आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए अभी आपको एक मैसेज दिख रहा होगा वहां पे। वेरी गुड। 55 का गौरव, गौरव बताएगा। कितना होगा? 30 25, 72 25, 90 25 और 30 25। सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बताया कि अभी तक स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने क्या देखा था? देखिए स्क्वायर रूट जब हम निकाल रहे थे तो हम ये वाले मेथड से निकाल रहे थे, पूरा फैक्टराइज कर रहे थे और समझ रहे थे कि फैक्टराइज करने के बाद क्या आएगा। ठीक है, अब हमको एक दो और नंबर निकाल के देख लीजिए क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी उसकी। 115 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर, 155 का स्क्वायर, जल्दी से निकाल के बताइए सबका। देखिए आपके बोर्ड में दिख रहा है। हाँ तो बस उसी को निकालिए। ठीक है, आराम से निकाल के रखे रहिए अपने पास। हम्म, हाँ हाँ वही बात है। फिफ्टीन सेकेंड का, 12 का गलत है। 15 डबल जीरो आने का कोई सवाल ही नहीं है। 12 का मल्टीप्लीकेशन आपको किसमें करना है? 13 में। ठीक है, 12 का मल्टीप्लीकेशन किसमें करना है? 13 में। तो 13 टू जा 26 और 13 वन जा 13, 15625 आएगा। 15625, बेस हमेशा 25 ही रहेगा। 156 आएगा। 13 आपको क्या करना था? 11 के बाद क्या आता है? 11 12 13 14, तो 11 के बाद आपको क्या मिल रहा है? 12, और 12 के बाद क्या मिला? 13, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा ना। तो 11 का 12 से मल्टीप्लीकेशन होगा ना, सॉरी 12 का 13 से मल्टीप्लीकेशन होगा। ये देखिए, आराम से पहले सही करिए जो गलत किए हैं, तो गलत मत करिए। और 13 का मल्टीप्लाई किसमें किया है आपने? और 13 का मल्टीप्लाई 1356, 135 का स्क्वायर। हाँ तो कितना आया? कितना आया है? 18 225। अच्छा, और किसी का ये आंसर आ गया है? हाँ 182 225। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? 182। ठीक, अब आगे देखिए 15 का। 15 का मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे? 16 में। 16 पच्चे 80 और 16 के 16 4 20 2 22। ठीक है, कितना हो जाएगा? 22025। 25 हमेशा बेस रहेगा। 220 आएगा आगे वाले नंबर से, उसके आगे वाले का मल्टीप्लाई करने के लिए। यहाँ 15 होता है, यहाँ 16 होता है। 15 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा पुराना मेथड क्या था? ये था हमारा पुराना मेथड पता करने का। अब होता क्या है कि जब नंबर बड़ा आ जाएगा, मान लीजिए एक नंबर आ जाता है, एक नंबर आ जाता है 1072। ठीक है, या 1024, 1024। अब आप क्या करेंगे? पूरा फैक्टराइज करेंगे।
तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि लास्ट के दो नंबर, चूंकि क्या स्क्वायर रूट है तो हमको क्या लेना है, स्क्वायर रूट है, इसलिए क्या लेना है, लास्ट के दो नंबर निकालिए। ठीक है, लास्ट के दो नंबर निकालिए और लास्ट डिजिट देखिए क्या है, 4। अब देखिए किसके किसके स्क्वायर में 4 आता है, 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, पहला नंबर मिल गया। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, यानी 6 आ रहा। 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 आ रहा। 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 36 आ रहा। 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 49 आ रहा। 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 64 आ रहा है, और दूसरा नंबर मिल गया। जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमको ऐसे दो नंबर मिलेंगे, जैसे एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे। ठीक है, अब ये स्क्वायर किसके किसके बीच में होगा, ये स्क्वायर जो भी नंबर आएगा, जो भी एक्स नंबर आएगा, उसका यूनिट डिजिट या तो 8 होगा या 2 होगा। ठीक है, अब हम अगर बात करें 1024 में, तो हमने क्या निकाला, ये इसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो 8 होगा, और इन दोनों के बीच में एक नंबर होगा, नंबर लाइन में क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। अब आगे वाला नंबर कैसे पता करें, पीछे वाला नंबर तो पता चल गया कि या तो 4 होगा या 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 4 किसके किसके स्क्वायर में आता है यूनिट डिजिट पे, या तो 2 के स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे 2 होगा, और या तो 8 के स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे या तो 2 होगा या 8 होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के स्क्वायर करने पे हमें क्या लास्ट डिजिट मिलता है, 4। यानी जिस जिस नंबर के लास्ट डिजिट में 2 और 8 होंगे, वो नंबर क्या होंगे, उनका यूनिट डिजिट क्या निकलेगा स्क्वायर करने के बाद, 4। अब हम बात करेंगे कि आगे वाला नंबर, ये नंबर कैसे पता पाए, इसके लिए हम इस 10 को देखेंगे। ठीक है, अब 10 किसके किसके स्क्वायर के बीच में पड़ता है, 2 के स्क्वायर क्या आता है, 4। 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9। और 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16। किसके किसके स्क्वायर के बीच में 10 पड़ा, 9 और 16। और 9 और 16 किसका किसका स्क्वायर है, 3 और 4 का। किसका किसका है, यहाँ पे देखेंगे 3, यहाँ पे देखेंगे 4, तो यानी हम छोटे वाले नंबर को ले लेंगे। 3 हमेशा छोटे वाले, जैसे दो नंबरों के बीच में ये आगे वाला नंबर आएगा तो हमेशा छोटे वाले नंबर को ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे, और यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखिए इन सबका स्क्वायर में से कोई एक आंसर है। ठीक, अब आप बताइए कि 35 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए, 35 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी करिए श्रेयांश। 1225। अब देखिए 1225 है इसका आंसर। अब ये बताइए कि इसके आगे का जब स्क्वायर निकालेंगे तो इससे बड़े नंबर आएंगे, इससे छोटा नंबर नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये छोटा वाला नंबर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 32। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 32। तो इसका आंसर हो जाएगा 32। कहाँ से चेक किए, हमने देखा कि 35 का स्क्वायर 1225 है, जो इस वाले नंबर से बड़ा है, तो जो भी स्क्वायर होगा इस नंबर का वो इससे छोटा होगा। इससे छोटा कौन सा स्क्वायर मिल रहा है हमको, 32, तो यही आंसर होगा। इसको लिखिए कॉपी में, अभी एक दो करेंगे तो समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आया होगा। जैसे लिखा है एज इट इज ऐसे ही लिखिएगा, और यहाँ पे आंसर ये है इसका 32। 1024 का स्क्वायर रूट में क्या निकालेंगे हम, आंसर आएगा 32। हो गया सबका, चलिए 1 मिनट और लीजिए, जल्दी करिए। चलिए अब देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। हमने अभी क्या किया, 1024, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, दो पार्ट में तोड़ लेना है। दो पार्ट में तोड़ दिया, यहाँ पे एक पार्ट आया 24 का, एक पार्ट आया 10 का। इसको हमको पता करना था कि आगे वाला नंबर, जो हमारा आगे वाला नंबर होगा, जो 10th प्लेस पे होगा, वो क्या होगा। तो हम देखेंगे कि 10 को हमने कैसे तो देखा, कहाँ पे मिला हमें, 3 का स्क्वायर क्या था, 9।
और 4 का स्क्वायर क्या था 16। इन्हीं दोनों नंबर के बीच में 10 आएगा कहीं, ठीक है। ये जो 10 आएगा यहाँ पे वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी हमको कौन सा नंबर आगे के लिए लेना है 3, हमेशा छोटा वाला नंबर। जिन दो नंबरों के बीच में ये नंबर आ रहा है, ये वाला नंबर जो आगे वाला पार्ट है, ये नंबर किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में, तो हमको छोटा वाला नंबर ले लेना है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि किस नंबर के यूनिट डिजिट पे, किस नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 4 आता है। तो हम देखते हैं 2 का स्क्वायर करने पे और 8 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, चाहे आगे कोई भी नंबर हो 3, 4, 5, 115, 132, कोई भी नंबर हो, अगर यूनिट डिजिट 2 है तो हमारे पास स्क्वायर में क्या मिलेगा, वहां पे 4 मिलेगा। इसी तरह कोई भी नंबर आगे हो इसके, अगर यूनिट डिजिट पे 8 है तो इसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो अब हमको पता करना था कि ये 32 का स्क्वायर है या 38 का स्क्वायर है। तो इन दोनों का स्क्वायर करने से अच्छा हम किसका कर लेते हैं, ये कंफर्म है कि या तो 32 का स्क्वायर होगा या 38 का, ये एकदम 100% कंफर्म है, इन दोनों में से कोई एक नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसको पता करना है बहुत तेजी से। तो हम सबको क्या मालूम है, 35 का ट्रिक मालूम है। अगर हम 35 का स्क्वायर निकाल लेते हैं बहुत जल्दी से, तो हमको पता चल जाएगा कि ये इधर आएगा कि ये इधर आएगा। अगर ये बड़ा आ जाता है इससे तो हमको इधर जाना होता है, और अगर छोटा आ जाता है तो हमको इस तरफ जाना होता है। तो हमने 35 का स्क्वायर निकाला, 12 25 आ गया, ठीक है, 1225 आ गया। अब ये जो 1225 आया है, ये जो 1225 आया है, ये क्या है, ये इस वाले नंबर से बड़ा है, यानी आंसर हमारा क्या निकला, ये निकला। अब इसको भी इसी तरह लिख लीजिए जैसे लिखा हुआ है कॉपी में, और बड़ा करके लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं, और जल्दी लिखिए जल्दी। सबका हो गया, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। √30976 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, √30976, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने इसको दो पार्ट में वो कर लिया, डिवाइड कर लिया। पीछे के दो नंबर हमेशा अलग करने हैं अगर स्क्वायर रूट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, स्क्वायर, स्क्वायर में पावर कितना होता है 2, तो पीछे के दो नंबर को हमें अलग करना है। अब यहाँ पे 6 है, 6 किसके किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे आता है, 4 के स्क्वायर में 4 4 जा 16, और 6 के स्क्वायर में 6 6 जा 36, यानी यूनिट डिजिट पे क्या होगा यहाँ पे 4 और 6, ठीक है। अब हम आगे वाला देखेंगे, 309 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 309 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है बताइए। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 कि 156, बताइए जल्दी। 256 होता है। फिर उसके बाद 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, यानी ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 17 के स्क्वायर के बीच में और 18 के स्क्वायर के बीच में आ रहा। हमको कौन सा नंबर लेना है, हमको हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है। हमको कौन सा नंबर लेना है, हमको हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है, यानी यहाँ पे 17 लिख देंगे और यहाँ पे भी 17 लिख देंगे। अब इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर निकाल ले, तो हमको निकालना एक तो बहुत आसान होता है स्क्वायर,
और बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये ऊपर वाली वैल्यू सही होगी कि नीचे वाली। दो में से एक सही है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, दो में से एक सही है, ये चीज कंफर्म है। अब हमको ये बस पता करना है कि कैसे निकालना है। तो हम यहाँ पे 17/5 का स्क्वायर निकालेंगे। जल्दी से निकाल के बताइए क्या वैल्यू आएगी 17/5 की। 5/5 या 25, 17 इंटू 18, जल्दी बताइए, कौन बताएगा? नहीं नहीं, 17 इंटू 18 कितना आएगा? कितना आएगा? 266, 26625, सही है ना ये? 17 इंटू 18 सही किए है ना आप? तो ये आ रहा है हमारे पास 26625। ठीक है, 26625 क्या है? इससे बड़ा है कि छोटा है? बताइए। छोटा है। ये गलत है, ये कौन बताया है, क्या नाम है? ये गलत है। 30625 होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर 175 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? देखिए, जल्दबाजी में गलत मत बताइए। 175 का स्क्वायर करेंगे तो 30625 आएगा। 30625 क्या इससे बड़ा है कि छोटा है? 30976 से। हाँ, तो छोटा तभी भी से नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दीजिए। अब क्या करना है कि हमको क्या पता है, जब छोटा होगा तो इससे बड़े में जाएगा नहीं, तो ये वाली जो है गलत हो गई वैल्यू। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 174। इसका आंसर क्या हो गया? 174। क्या आंसर हो गया इसका? 174। ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? 174। कौन सा स्मॉलेस्ट है? जब ये 30, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। इसका आंसर क्या होगा? 176। ठीक है ठीक है। कौन गलत बताया तो सब गड़बड़ कर दिया। इसका आंसर क्या होगा? 176 होगा, क्योंकि 306 जो है इससे क्या है? छोटा है। तो ये छोटा वाला कट जाएगा। जब बड़ा होगा तो छोटा वाला आएगा, और ये छोटा है तो बड़ा वाला आएगा। वेरी गुड। ठीक है, जब छोटा है तो बड़ा वाला आएगा, और जब बड़ा होगा तो छोटा वाला आएगा। चलिए एक और मेथड देखते हैं, एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, आ रही है? तो हमने क्या क्या देखा कि एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लिया, दूसरा ब्रेक मेथड से। अब इसी तरह का एक और फार्मूला, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन है √576। ठीक है, अब देखते हैं √576। इस पूरे अंडर रूट में हमने क्या किया, इसके दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है। 76 है, अब इस 76 में 6 किसके किसके पीछे आता है? एक तो 4 के पीछे आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 6। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है? 4, और 3 का स्क्वायर क्या आ जाता है? 9। तो यहाँ पे कहीं पे 5 आएगा, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? 2, यानी 24 और 26। इनके बीच में कौन सा ऐसा नंबर आता है जिसपे 5 लगा होता है? वो होता है 25।
25 का स्क्वायर क्या होगा 625, ठीक है। अब हम इसको कंपेरिजन करेंगे 576, तो 576 जो है इज स्मॉलर देन 625 और ग्रेटर देन 625। तो स्मॉलर देन होगा तो इसके ऊपर वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला 24, ठीक है, और ये कट जाएगा। तो कंपैरिजन में क्या करना है कि अगर ये वैल्यू बड़ी है जो आ रही है तो ऊपर वाला आंसर होगा, अगर ये वाली वैल्यू छोटी है तो नीचे वाला आंसर होगा। अब इसको कैसे समझेंगे कि मान लेते हैं हम x और जो भी 5 का हमारे पास स्क्वायर आता है, अगर वो x जो है इसको मान लेते हैं हम p, जो भी मिडिल में आता है हमारे पास x 5 का स्क्वायर, तो ये अगर p जो है छोटा होगा बड़ा होगा तो ऊपर वाली वैल्यू होगी, ठीक है, और x जो है वो बड़ा होगा p से तो कौन सी वैल्यू होगी, नीचे वाली। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, z एंड t, ठीक है। तो अगर ये वाला बड़ा होगा तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, बताइए, z, और अगर ये वाला बड़ा होगा x बड़ा होगा तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए t, ठीक है। एक और क्वेश्चन करिए 1444, इसको करिए। अब देखिए इसके दो नंबर हमने अलग कर लिए, जब दो नंबर अलग कर लिए तो हमारे पास 4 आया, 4 किसके किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है 8, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये इज इक्वल टू जेड मानेंगे और इसको इज इक्वल टू टी मानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसको जेड मान लिया और इसको टी मान लिया, ठीक है, बीच में हमको क्या लाना है पी, ठीक। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि 14 किनके बीच में आता है, 3 3 जा क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, यानी आगे कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी 3। तो हमारा 32 क्या हो गया जेड और 38 क्या हो गया टी, और p क्या हो गया हमारा, p इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर क्या होगा 1225, ठीक है, 1225 क्या हो गया 35 का स्क्वायर हो गया, और इसको हम मान लेते हैं अगर x, तो x जो है वो क्या है, हाँ बताने दो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो x क्या है, इज ग्रेटर देन 1225 यानी इज ग्रेटर देन p, तो आंसर हमारा क्या हो गया t, t क्या है 38 है, ठीक है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये वाला जो लिखवाए हैं, तो पहले इसको अपने कॉपी में लिखिए, उसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है उस पर करते हैं वो लिखिएगा, जल्दी से इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि बड़े बड़े जो क्वेश्चन आए वो यहाँ से सॉल्व हो जाए। अभी एक बहुत अच्छा मेथड बताने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने का, जिसमें डेसिमल में जब नंबर आते हैं हमारे पास तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत आसान सा एक फार्मूला बताएंगे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसको लिखिए, जल्दी लिखिए, अब इस फॉर्म में लिखिए जिस फॉर्म में ये दिया हुआ है, ताकि कभी कोई कंफ्यूजन